जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपको जस्ट स्टडी नॉलेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माता पार्वती के दिमाग में चल रहे प्रश्न के बारे में कि कोई इंसान अपने भाग्य को कैसे बदल सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि इंसान अपने भाग्य को कैसे बदल सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक आप मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। एक दिन माता पार्वती जब आकाश मार्ग से कहीं जा रही थी तो उन्होंने देखी कि एक व्यक्ति बहुत ही गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। उसका अंग धीरे धीरे सड़ते जा रहा है और वो इंसान दर्द से तड़प रहा है। वहीं पर कुछ लोगों को बात करते हुए सुनी कि ये सब भाग्य का दोष है। ये सुनकर भाग्य को लेकर माता पार्वती काफ़ी चिंतित हो गई और उनके मन में एक प्रश्न आया कि क्या किसी के भाग्य को बदला नहीं जा सकता, और यदि बदला जा सकता है तो कैसे। ये प्रश्न का उत्तर जानने के लिए माता पार्वती भगवान शंकर के पास गई और बोली, हे देवों के देव महादेव, आप तो सब शक्तिमान हैं, आप तो जो चाहे वो कर सकते हैं, तो क्या आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते। तो शंकर भगवान बोले, नहीं देवी, किसी का भाग्य बदलना मेरे बस की बात नहीं है, पर इंसान चाहे तो वो अपना भाग्य अवश्य बदल सकता है। तो माता पार्वती बोली, कोई इंसान अपना भाग्य कैसे बदल सकता है, आप मुझे विस्तार से बताइए। तो शंकर भगवान बोले, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिए। हे देवी, एक जंगल में एक महात्मा रहते थे। उन महात्मा की खासियत यह थी, वो किसी का भी भविष्य बता सकते थे। बड़े बड़े राजा उन्हें मानते थे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते थे। उस जंगल के बीचों बीच से एक नदी गुजरती थी और उन महात्मा की कुटिया उसी नदी के किनार पर थी। नदी के दोनों तरफ दो अलग अलग शक्तिशाली राजाओं का साम्राज्य थे। वे दोनों राजा उस महात्मा को बहुत मानते थे। वे दोनों जब भी कोई बड़ा कार्य करते थे तो उन महात्मा की सलाह लेने के लिए अवश्य आते थे। एक दिन इन दोनों से राजाओं की कहा सुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि नौबत युद्ध पर आ गई। युद्ध की तारीख और समय ये दोनों तय कर दिया गया। पर जैसा कि दोनों राजाओं का नियम था, जब भी कोई बड़ा कार्य करते थे तो वो उस महात्मा की सलाह जरूर लेते थे। इसीलिए पहला राजा उन महात्मा के पास आता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, मैंने पड़ोस के राजा से युद्ध करने का निश्चय किया है और इसलिए यह जानना चाहता हूँ कि युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में होगा। वह महात्मा जी कहते हैं कि यदि तुमने युद्ध किया तो तुम्हारी हार निश्चित है। फिर वो राजा महात्मा जी से पूछता है कि क्या जीतने का कोई उपाय नहीं है। वह महात्मा फिर से कहते हैं कि यदि युद्ध किया तो हार निश्चित है। फिर वो राजा कहता है कि तलवार म्यान से निकल चुकी है, अब युद्ध टलेगा तो नहीं, जो होगा देखा जाएगा। फिर वो राजा उसी समय वहाँ से चला जाता है और अपने सेना को जी-तोड़ मेहनत करने के लिए कहता है। सभी सैनिक राजा की आज्ञा मानकर जी-तोड़ मेहनत करने के लिए लग जाते हैं। दूसरे दिन दूसरा राजा उन महात्मा के पास आ जाता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, मैं पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने जा रहा हूँ, इसलिए इस युद्ध का परिणाम जानना चाहता हूँ। वे महात्मा कहते हैं कि निस्संदेह जीत तुम्हारी है और उस राजा के पास तुम्हें हराने का कोई उपाय नहीं है। हे देवी, उन महात्मा की बात सुन वो राजा बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है और सीधा जाकर अपने सेना को वह खुशखबरी सुनाता है कि युद्ध में उनकी जीत पक्की है। ये बात सुन उस राजा के सैनिक भी बहुत खुश हो जाते हैं और युद्ध की तैयारी में लग जाते हैं। समय बीतता है और युद्ध का दिन आ जाता है। रणभेड़ियाँ बजाई जाती है और युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों सेनाओं एक दूसरे के साथ भिड़ जाती है और देखते ही देखते में जिस पहले राजा की हार निश्चित थी वह दूसरे राजा के सेना को ढेर कर देती है और पहला राजा जिसे उन महात्मा ने कहा था कि वो युद्ध हारेगा, वो युद्ध जीत जाता है। युद्ध जीतने के बाद वो पहला राजा उन महात्मा के पास फिर से जाता है और पूछता है कि महात्मा जी, आपने तो कहा था कि मैं युद्ध हार जाऊंगा, लेकिन मैं तो युद्ध जीत गया, आपकी भविष्यवाणी गलत कैसे निकली। फिर वो महात्मा राजा से कहते हैं कि मैंने तो वो कहा था जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था, लेकिन तुमने अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल दिया। तुम्हारी जीत का कारण यह है कि तुमने अपने भाग्य से ज़्यादा अपने कर्म को आवश्यक समझा और उस दूसरे राजाओं ने अपना सब कुछ भाग्य पे छोड़ दिया। उसने अपना कर्म से ज़्यादा अपने भाग्य को आवश्यक समझा और पूरे समय निश्चितता से भरा रहा, जिसके कारण आज तुम विजयी हो और वो तुम्हारा बंधक है। इस कहानी को सुनकर माता पार्वती समझ गई कि इंसान अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल सकता है।